तुमको छुट्टियां तो काम करो ना फिर बाकी के। अरे बहुत काम है रे, इनको गोली चढ़ाना है तो इनके लिए गोली ढूंढनी पड़ेगी ना। क्या? अरे इतवारी में मिल नहीं रही आजकल। हाँ बेटा चलो। अब गाइस बिल्कुल शांति, तुम्हारा मैंने वार्म अप भी करवा दिया है, अब मेरी क्लास में वापस आ जाओ प्लीज। जहां भी तुम लोग 3-4 दिन तक घूम रहे थे, मैंने क्लास कब से नहीं लिया था? थर्सडे से आई बिलीव, है ना? थर्सडे ऑफ, फ्राइडे ऑफ, सैटरडे कंप्लीट ऑफ। हाँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे तो वैसे भी रहती है। तो मैंने पूरी पूरी एक साथ 4 दिन छुट्टियां दिया हूँ, ठीक है? अब तक का शायद सबसे लंबा ब्रेक था ये, और जब बीच में एक बार मेरी तबीयत खराब हुई थी, ठीक है? तो तुम्हारी पूरी 8 दिन की छुट्टियां हो चुकी है ये साल की, इससे ज़्यादा छुट्टियां एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है? अगर चाहिए तो बता दो, अनाउंस करवा दूंगा छुट्टियां। पूरा कोर्स हो चुका है, सेकेंड टर्म का भी ज़्यादा ही पढ़ लिया निखिल, है ना? चाहिए कि छुट्टियां? नहीं चाहिए ना? अब मैं भी बोलूँगी छुट्टियों से, ठीक है? चलो तो गाइस अपन पढ़ते रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट ऑलमोस्ट पढ़ा दिया था, यहाँ के सिर्फ 2 पेजेस बचे हुए हैं, और जैसे ही 2 पेजेस खत्म होते हैं तो अपन इकोनॉमिक्स से भी हाथ उठा लेंगे फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है? फिर सिर्फ तुम्हारा बच जाएगा रिवीजन, बाकी क्रैश कोर्स अपन ले नहीं रहे इस साल, ठीक है? अरे नहीं, क्या करूँ क्रैश कोर्स अनाउंस करके, वो भी आप ही इसने बोल दिया फ्री में अनाउंस करो, ठीक है? तो क्रैश कोर्स ऐसे भी ले नहीं रहे इस साल, तुम लोग बोलोगे जिस जिसको रिवीजन रिक्वायर्ड होगा उसको मैं रिवीजन करवा के दे दूंगा, ठीक है? बाकी इस साल क्रैश कोर्स मन नहीं है थोड़ा सा, ठीक है? चल अब गाइस याद ध्यान दो। हाँ बेटा, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? अपन बात के 2 चीजों की, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? गाइस 2 एस्पेक्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सॉरी, इसके बाद कोई भी एक्टिविटी हुई है, या तो क्लास के बाहर जाओ या तो क्लास में बैठो, शांति से बैठो। सुहानी आपका ध्यान क्लास में नहीं होता है, ठीक है? अगर बोला हूं तो उसको ध्यान दो, ठीक है? गाइस रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2 चीजें थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। अब रूरल डेवलपमेंट क्या बोलता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल लाइफ ऑफ पीपल इज व्हाट? रूरल डेवलपमेंट। जब बेटा रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी में चेंज होगा, ठीक है? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज होगा, वो क्या होगा? रूरल डेवलपमेंट। चेंज इन द क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ इज व्हाट? रूरल डेवलपमेंट। गाइस फटाफट मेरे साथ आंसर, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? चेंज इन द क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ इज व्हाट? रूरल डेवलपमेंट। अब गाइस रूरल डेवलपमेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है प्रांजल? पैसा, ठीक है? उस दिन खर्चा किया था ना पार्टी पे, ठीक है? तो किसी भी चीज के डेवलपमेंट, हाँ ऑब्वियसली राइट, ठीक है? किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड इज मनी, ठीक है? अब अपन ने रूरल क्रेडिट में डिस्कस किया था बेटा, जब डेवलपमेंट होगा, और इंडिया में अगर बेटा रूरल एरियाज की बात करें तो आज भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन कहां डिसाइड करता है? रूरल एरियाज में। अगर रूरल एरियाज में सबसे बेसिक ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर, ठीक है? एंड एग्रीकल्चर पे जितना डिपेंडेंसी है उतना वहां से इनकम आता है क्या? नहीं। अल्टीमेटली गांव का विकास करना है, सबका साथ सबका विकास। सुन हिमांशु, अगर गांव का विकास इज व्हाट? डेवलपमेंट। अगर गांव का डेवलपमेंट करना है तो व्हाट वी रिक्वायर्ड इज मनी। एंड मनी के अपने पास 2 सोर्सेज थे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अगर बैंक से पैसा लिया तो क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अगर बैंक के अलावा किसी और से पैसा लिया, खुशी, तो कौन सा सोर्स है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहां से आएगा? 2 सोर्सेज है, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। अगर बैंक से पैसा लिया तो क्या? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बैंक से नहीं लिया तो क्या? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और जितने बेटा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे, वो लोग क्या करते हैं? जितने भी हमारे गरीब फार्मर्स थे उनका क्या करेंगे? एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है? एक्सटॉर्शन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब कुछ लेके बेचारों को, गरीब फार्मर्स को और गरीब बना दिया। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है जहां पे गवर्नमेंट ने सोचा अल्टीमेटली अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ सुधार होता है तो अपने पास एक बैंक था, एपेक्स बॉडी था गांव के विकास के लिए, कौन सा? नाबार्ड। व्हाट इज नाबार्ड? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, NABRD। फुल फॉर्म बताओ स्वानी नाबार्ड का? नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, बैंक, ठीक है? और बैंक ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर हुआ क्या? समझा? तो ऐसे नाबार्ड था अपने पास। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था? अब
गवर्नमेंट का बोलना था कि जितनी बैंकिंग है बैंकिंग सेक्टर में सुधार लाना चाहिए। आज निर्मला सीतारमण का कुछ अनाउंसमेंट आया, चेक किया क्या? क्यों अपडेटेड नहीं हो तुम लोग लाइफ में अपनी? ठीक है, आज हु द निर्मला सीतारमण फर्स्ट ऑफ ऑल? चलो इतना पता है, ये मेरी मेहरबानी है, मेरे को कभी लगता है ऐसा कि तुमको पता है एटलीस्ट निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है। नहीं तुम लोग कभी गूगल ना करो कि फाइनेंस मिनिस्टर करो। जब मैंने बजट पढ़ाया था तब 4 बार बोला हूं फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमण। आज बेटा उसका अनाउंसमेंट आया है, अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमण इंडिया नीड्स मोर बैंक्स लाइक एसबीआई। व्हाट इज एसबीआई? What is SBI? SBI is a bank. The full form is State Bank of India. ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में सिर्फ एक ऐसा बैंक है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी हर साल 50% से बढ़ती है। अगर ये साल बैंक ने 1 करोड़ कमाया हुआ है तो अगले साल या तो 75 करोड़ या तो सीधा 100 करोड़ रुपए आती है बैंक। ठीक है, तो बेटा बैंक बहुत ज्यादा कमाई, जो अपनी एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक में हर साल 50 से 100% की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ये उनका इंक्रीजिंग रेशियो है, बिकॉज जितना लोन एसबीआई बांटता है, जितनी एफडी एसबीआई में आती है उतनी एफडी से उतना लोन कोई बैंक बांटती थी पूरे इंडिया में। सबसे बड़ा मार्केट शेयर एसबीआई के पास है। उसके बाद अगर इंडियन मार्केट में कोई अच्छी बैंक है तो इट इज एचडीएफसी, जिनका मार्केट शेयर अभी भी बढ़ा हुआ है, बट टॉप पे इज एसबीआई। सो निर्मला सीतारमण आज ये अप्रोच किया है, अगर इंडिया में एसबीआई जैसी 4-5 बैंक्स और आ जाए तो इंडिया की इकोनॉमी बूम पे जाए, बिकॉज जितना लोन मार्केट में बढ़ेगा उतना मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, बड़ा बहुत सिंपल सी बात है, इकोनॉमी कब बढ़ेगी? जब इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होगा, राइट? और एक्सपेंडिचर कब होगा? जब पैसा हाथ में होगा। ठीक है, तो अगर एसबीआई जैसी 4-5 बैंक और आए, लोन डिसबर्समेंट बढ़ जाए तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इनकम भी बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, बिकॉज सर्कुलर ऑफ इनकम क्या बोलता है? द 1% एक्सपेंडिचर बिकम्स। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो वी नीड मोर बैंक्स लाइक एसबीआई। यू नो व्हाट, यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा लोन लेने का? लोन लेने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंडिया में लोन किस रेट पे मिलता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 7%, 6%, एंड एट पप्पा का राज 32%, 24%, जहां मन पड़ा वहां बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, तो इंडिया में मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसका जैसे मन पड़ता है वो वैसे लोन देता है, जिसकी जैसी गरज। इन सिंपल वर्ड्स, लोग 32% पे भी लोन उठाते हैं और इंडिया में 6% पे भी लोग लोन उठाते हैं। ठीक है, यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जस्ट एक गैस, छोटा सा, कितना? मैं मेरे को बता सकते हो? जुबानी क्या करेगी, मारेगी थोड़ी ना आपको ना, मैं मारूंगा। यस, कितना होगा? 2%। ठीक है, यूएस में 2% पे लोन मिलता है, सिर्फ 2% पे। क्यों? बैंक से लीगली, अबे उधर सट्टा बाजार नहीं चलता, ब्याज नहीं चलता उधर। ठीक है, बैंक से लीगली 2% पे लोन मिलता है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ठीक है, बिकॉज यूएस में पीपल व कॉन्सेप्ट दे डू नॉट बिलीव इन सेविंग्स। ठीक है, यूएस के लोगों की पूरी जिंदगी चलती है क्रेडिट पे, 2% जितना चाहता है उतना लोन उठाते हैं, इकोनॉमी एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं। यूएस की इकोनॉमी क्यों ग्रो करी पता है? बिकॉज लोन बहुत सस्ता मिल जाता है। ठीक है, जितना लोन लिया पूरा खर्चा करो, क्या करोगे बचा के? यूएस में लोगों के पास 10-10 क्रेडिट कार्ड्स होते हैं बड़ी बड़ी लिमिट्स के साथ, और पूरा खर्चा क्रेडिट कार्ड्स पे ही होता है। इनकम आएगी तो भरेंगे, नहीं आएंगे बैंक तरफ छोड़, क्या करना है? उनकी लाइफ में से कुछ है ही नहीं। वो लोग नहीं सोचते कि बेटी की शादी करवानी है तो पैसा लगेगा। ठीक है, 2-4 मकान और चाहिए, बाद में इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, कुछ नहीं। आज जिंदगी है, मंडे स्टार्ट हुआ है, सैटरडे को पार्टी करनी है, फ्राइडे नाइट को पार्टी करनी है, दैट्स इट। उनकी जिंदगी वैसी चलती है। यूएस में तो डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए। उधर शादी करने के लिए बड़ी बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया में यू मस्ट हैव अ बिग कार्स एंड यू मस्ट हैव अ बिग बंगलो इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, सिंधीज में स्पेशली। ठीक है, बट वहां ऐसा क्राइटेरिया ही नहीं है, शादी करना कंपलसरी है ही नहीं ना। इधर शादी करना कंपलसरी है तो इसलिए लोग बहुत बड़े बड़े इंतजाम करते हैं उसके लिए, और शादी पे खर्चा भी अनशन होता है ना इधर। ठीक है, उधर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चर्च में गए शादी करो खत्म। ठीक है, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है बिकॉज एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के पास बहुत ज्यादा है। और यूएस की इकोनॉमी से बड़ा ग्रो इसलिए करते हैं बिकॉज इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर है ना, और जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा जीडीपी। क्यों? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, एज सिंपल एज दैट। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकोनॉमी प्रोडक्शन बढ़ाएगी, अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ेगा ना, और जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा वापस एक्सपेंडिचर कैपेसिटी, वापस इनकम कैपेसिटी।
तो यूएस की इकोनॉमी सिर्फ ग्रो इसीलिए कर रही है बिकॉज दे हैव अ मेंटालिटी ऑफ नो सेविंग्स। एक चैप्टर पढ़ोगे अभी, मैक्रो में एक चैप्टर बचा हुआ है पीएमसी एमएनसी वाला, ठीक है, वहां पे बहुत सारी इक्वेशन है सेविंग्स के। अब बेटा अगर इकोनॉमी का सेविंग्स नहीं है तो इकोनॉमी का जीडीपी हमेशा ऊपर होगा, और जब भी इकोनॉमी सेविंग्स बढ़ती है पता है इकोनॉमी खतरे में आती है। पूछो क्यों? बिकॉज इनकम का फॉर्मूला क्या है? इनकम इक्वल्स टू व्हाट? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। y स्टैंड्स फॉर इनकम, c स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, s स्टैंड्स फॉर सेविंग। मैं बताता हूं, सी बेटा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल्स टू c प्लस एस, ठीक है, y इज इक्वल्स टू व्हाट? c प्लस एस। y स्टैंड्स फॉर, कौन सी गाड़ी जा रही है? y स्टैंड्स फॉर इनकम, c स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, s स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। मेरे को एक बात बताओ बेटा, y स्टैंड्स फॉर इनकम, व्हाई नॉट I? Because I is taken by the investment, ठीक है बेटा। Y stands for income, C stands for consumption, S stands for savings। तो अगर बेटा मेरा अगर इनकम 100 रुपए है, कंजम्पशन 80 रुपीज है, तो सेविंग कितना? ठीक है, अगर ये सेविंग रेज होता है, मैंने क्या किया, मेरा सेविंग हो गया 30 रुपीज, तो व्हाट इज माय कंजम्पशन? 70। अगर ये 40 हो गया तो कंजम्पशन कितना है? 60। तो बेटा जब भी आप कोई भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ोगे, वहां पे हमेशा जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिनको ज्ञान होता है इकोनॉमिक्स का, तो वो हमेशा बोलते हैं इकोनॉमिस्ट आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट, शायद ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछेगा, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, इकोनॉमिस्ट आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट राइज इन सेविंग्स इन इकोनॉमी। जब भी इकोनॉमिक सेविंग्स बढ़ती है, इकोनॉमिक्स के ऊपर टेंशन बढ़ता है और इकोनॉमी के ऊपर टेंशन बढ़ता है। क्यों? बिकॉज बेटा अगर सेविंग बढ़ रही है तो कंजम्पशन कम होगा, अगर कंजम्पशन कम होगा तो क्या? एक्सपेंडिचर भी कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, इनकम कम होगी और एम्प्लॉयमेंट फॉल होगा। बेटा बहुत बड़ी चेन है ये, बेटा बहुत सिंपल से, कंजम्पशन कम हो तो क्या हुआ? प्रोडक्शन भी कम होगा, बिकॉज जब आप लोग परचेस करोगे ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा? बहुत सिंपल से, जीडीपी फॉल होता है। अगर आप लोगों ने सेविंग्स बढ़ा दी है तो जीडीपी फॉल होगा, आप लोगों ने सेविंग्स कम कर दी है, जीडीपी राइज होगा। मैं घर पे पैसे रखूंगा तो कंजम्पशन कम होगा, मैं घर के पैसे खर्च करूंगा तो कंजम्पशन में बढ़ेगा। अल्टीमेटली मेरा एक्सपेंडिचर किसी किसी की इनकम बढ़ेगी, वो भी आगे एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। आज अगर मैं घर पे पैसे रख के बैठा हूं तो शायद सामने वाला नहीं कमा रहा, मैं घर के पैसे पूरे मार्केट में डाल दूं तो शायद सामने वाला कमा ले, और सामने वाला कमाएगा तो सामने वाला खर्चा भी करेगा, तो इकोनॉमी अल्टीमेटली बढ़ेगी। तो सेम गोस विद दिस चैप्टर, ये चैप्टर यही डिस्कस करता है, जितना ज्यादा रूरल एरियाज में एक्सपेंडिचर होगा उतना ज्यादा रूरल एरियाज की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। वहां पे एक्सपेंडिचर है ही नहीं। अब एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है? बिकॉज इनकम ही नहीं है। अगर इनकम होती तो शायद एक्सपेंडिचर होता, बट इनकम तो हो, खर्चा करने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए ना। जब पैसा ही नहीं, खर्चा करोगे कहां से? और जब खर्चा नहीं होगा तो अल्टीमेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा? एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज जस्ट द क्वालिटी वाला फिनोमिना, ठीक है। अब क्वालिटी तब इंप्रूव होगी, ठीक है, मैं सिविक्स से मर्सिडीज पे कब होगा? जब खर्चा करूंगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी इंप्रूव होगा जब खर्चा होगा। मैं जब खर्चा करूंगा नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होगा। एंड खर्चा करने के लिए व्हाट वी नीड इज बैंक्स। देयरफॉर अगर बेटा इस साल एक्सपेक्टेड था कि इंडिया का जीडीपी जब साल स्टार्ट हुआ था, मैं जैन की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, जब साल स्टार्ट हुआ था जनवरी में, ठीक है, जो अपने पता है आरबीआई के गवर्नर कौन है? कौन है आरबीआई के गवर्नर? सिर्फ एक ही बंदी को पता है, हमेशा हमेशा आंसर देती है, बाकी तुम सबका डब्बा गुल है। कौन है बेटा आरबीआई के गवर्नर? स्वानी, घर के पीछे रहते हैं ना। शी नोज एटलीस्ट सरनेम, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। कोई तो भी दास है, शक्तिकांत दास, प्राउड ऑफ यू स्वानी, फर्स्ट टाइम इन लाइफ, ठीक है। इज्जत मिली है आपको, तालियां बजाओ, ठीक है। चलो तो गाइस बहुत सिंपल सी बात है। अब शक्तिकांत दास ने स्टार्टिंग में क्लेम किया था कि इंडिया की इकोनॉमी विल रेज बाय 12%, जो जीडीपी रेस होगा, इस साल 12% जीडीपी रेस हुआ, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ी इकोनॉमी, जुलाई के पास आए, भाई साहब ने बोला 8% से रेस हो सकती है, बिकॉज हालत दिख नहीं रही कि और रेस होगी, ठीक है। और साल खत्म होते होते अभी निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट है, विल ग्रो बाय दिस ईयर 6%, ठीक है, 6% से ग्रोथ एस्टिमेट कर सकते हो, until and unless इंडिया में वी आर एक्सपेक्टिंग द बैंक्स लाइक एसबीआई। तो गाइस जितना ज्यादा बैंकिंग सेक्टर डेवलप होगा, ये पूरे चैप्टर अपन जो लास्ट चैप्टर्स पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक चल रहा है उसमें यही लिखा होता है बेटा, बैंकिंग का रोल चेंज हो रहा है। जब तक बैंकिंग अपना रोल चेंज नहीं करेगी, जब तक बैंक लोगों को इनहांस नहीं करेगी, जब तक बैंक लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, या तो सेविंग्स के लिए या तो लोन लेने के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कुछ कुछ बैंक्स का कि लोग लोन लेना चाहते हैं बट लोग लोन ले नहीं पाते। आज मैं केस के लिए गया था, तो आजकल ओडी का सिस्टम चल रहा है, ओडी ओवरड्राफ्ट,
ठीक है, तो ओडी का सिस्टम है बैंक का कि ओडी आपको कोलेटरल फ्री मिल सकती है, ठीक है, यू कैन टेक ओडी एज अ कोलेटरल। व्हाट इज कोलेटरल फ्री? आपको कुछ मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा बैंक की लिबर्टी नहीं है, बैंक ने बोला आपको ओडी मिल जाएगी कोलेटरल फ्री, बट इट विल बी ओनली 20% ऑफ योर टर्नओवर। सिर्फ अगर बेटा आपको कोलेटरल फ्री ओडी चाहिए, फॉर एग्जांपल वो बंदे का 1 CR का टर्नओवर था, तो उसको सिर्फ 20 लाख की ओडी मिल सकती है, दैट्स इट, ठीक है। अब बेटा 1 करोड़ धंधा करने वाला 20 लाख का करे क्या, उसको तो और पैसे चाहिए। अगर वो कोलेटरल देता है, ठीक है, अपनी टर्नओवर जितना कोलेटरल देता है, तो ही विल गेट 70 to 80% का ओडी, ठीक है। और ओडी में करना कुछ नहीं है, एक लिमिट मिल जाएगा, जितना अमाउंट विड्रॉ करेगा उस पे उसको इंटरेस्ट पे करना है, लिमिट मिल जाता है सीसी में भी और ओडी में भी, ठीक है। बहुत सिंपल से, जब तक बैंक लिबरल नहीं होगी, जब तक बैंक लिबर्टी नहीं देगी, तब तक इंडिया में पैसा आएगा ही नहीं, और जब तक फंड फ्लो नहीं आएगा, ठीक है। एंड बेटा अगर रूरल एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज में फंड फ्लो है ही नहीं। क्यों नहीं है फंड फ्लो? बिकॉज या तो कोलेटरल चाहिए आपको, बैंक से क्या चाहिए? कोलेटरल। अभी मोदी जी ने अनाउंस किया हुआ है, व्हाट मोदी जी सेड, कि इंडिया हम लोग 20 लाख करोड़ डालने वाले, पता है? सुना था? 20 लाख करोड़ पंप करेंगे इकोनॉमी में, सुना था? नहीं सुना होगा, अच्छा मेरे से सुना था, मैंने सुना, मोदी से नहीं सुना था, ठीक है। अब मोदी जी ने बोला था जब लॉकडाउन था, ठीक है, जुलाई के आसपास उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया की इकोनॉमी में 20 लाख करोड़ पंप किया जाएगा। कैसे पंप करोगे? घर घर जाके बांटोगे क्या? नहीं, इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोन, एंड दिस विल बी द कोलेटरल फ्री लोन। अब कोलेटरल फ्री का भी उनका क्राइटेरिया ऐसा है, अब ये जो पॉलिसी है, मैंने क्या बोला, यू कैन गेट ओडी कोलेटरल फ्री, दैट इज योर 20% ऑफ योर टर्नओवर्स। अब इसमें भी गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी है, इतने सारे नॉर्म्स हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा कोलेटरल फ्री लोन लेने जाए तो गवर्नमेंट का नॉर्म है, ये बैंक के नॉर्म्स नहीं है, आपको गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और लोन मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता है 80% ऑफ केसेस गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है। बैंक हाँ बोल देगी, गवर्नमेंट बोलेगी इसको लोन नहीं दे सकते, 20% मांग रहा हूं सिर्फ टर्नओवर का, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम है, मतलब कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा ही नहीं। आज ही मेरा डिस्कस हो रहा था, तो मोदी ने से बोल बच्चन किया कि आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा, 20 लाख करोड़ पे इकोनॉमी डाले जाएंगे। कैसे, कब दिया आपने 20 लाख करोड़? बैंक से लोन मांगने तो बैंक लोन ही नहीं देती है, बोलती है कोलेटरल लेके आओ। आज ही डिस्कस कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक में, तो दे सेट के साथ सिर्फ 20% टर्नओवर का, वो भी कैसा, ये भी आईसीआईसीआई आपको लोन नहीं देगी। ये जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पर आपकी फाइल लॉगिन होगी, अगर गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर आ गया तो लोन मिलेगा, और एल्स नहीं मिलेगा। तो शी सेड सर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप सामने से कोलेटरल ले ले, अपन कोलेटरल पे सेंक्शन करेंगे, बाकी पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट की स्कीम के ना आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा ही नहीं, तो 20 लाख करोड़ आएंगे कहां से? तो इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ तभी ग्रो हो सकती है, या तो सेविंग्स कम हो जाए, या तो इंडिया के जितने बैंक्स हैं वो डेवलप्ड हो जाए, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन सेंक्शन करे। भाई यूएस के लोग 2% पे सेंक्शन कर रहे हैं ना, इकोनॉमी बढ़ रही है, और 2% पे किसी को खोटा है ही नहीं। जब आप 2 से 3% पे लोन बांटोगे तो लोग परचेस करेंगे, जो नहीं परचेस करना वो भी परचेस करेगा। रीफाइनेंस बढ़ाओ, इकोनॉमी के पास रीफाइनेंस नहीं, पता है व्हाट इज रीफाइनेंस? व्हाट इज रीफाइनेंस? फिर से एक बार फाइनेंस, ठीक है, समझता रीफाइनेंस क्या होता है? आप जब न्यू कार परचेस तो फाइनेंस होती है, सेकंड हैंड कार भी फाइनेंस होती है, दिस इज नोन एज रीफाइनेंस। बट इंडिया का रीफाइनेंस सिस्टम भी बहुत खराब है भाई। अब किसी को एक्सपेंडिचर करना है, किसी को सेकंड हैंड कार परचेस करनी है, बेटा एक कार 2 बार बिक रही है इकोनॉमी में, भले प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, रियल जीडीपी नहीं बढ़ा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो जीडीपी बढ़ेगा ना, एक्सपेंडिचर तो हो रहा है ना, तो अब रीफाइनेंस फैसिलिटी लेके आओ। रीफाइनेंस कार आज भी होती है, बट रीफाइनेंस का सिस्टम बहुत खराब है। अगर सामने वाले में से 4 लाख रुपए ले रहा है कार के, तो बैंक मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपए देगी। जब मेरे पास 2 लाख रुपए, तो इससे अच्छा मैं 2 लाख वाली कार परचेज करूं। मैं बैंक से, मतलब मेरे पास 2 लाख होते तो मैं फिर 4 लाख की कार क्यों लेता? 2 लाख भर के तो मैं न्यू कार परचेज करूं। आज मैं किया लेने जाऊंगा 15 लाख की, ठीक है, 2 लाख भर के मैं फाइनेंस करवाऊं, न्यू कार परचेस करूंगा। तो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि ऐसा कुछ एनहांसमेंट हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ये चैप्टर में यही पढ़ रहे थे, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है बैंकिंग सेक्टर को लेकर वो इंप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद जितने बेटा मार्केटिंग है, अपन ने पढ़ा था एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं हो पा, उससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली, जो क्रॉप्स है वो मार्केट में आके बेच पा रहे हैं क्या? नहीं बेच पा रहे। अपन उस पर एमएसपी पढ़ना, एमएसपी पढ़ लेते हैं। यहां पे ध्यान दो, एमएसपी, ठीक है। अब बड़ा एमएसपी पे पेज नंबर 121, एमएसपी। अब व्हाट इज एमएसपी? मैंने आपको बताया था, फार्मर्स का सबसे बड़ा इशू ये है, ठीक है, फार्मर्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि फार्मर्स जो हमारे हैं,
ठीक है, वो क्रॉप सेल करना चाहते हैं बट क्रॉप बिक रहा है क्या, नहीं बिक रहा है बेटा, उनको मार्केट आने की चीजें नहीं मिलती है, अब उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो आपके अपनी क्रॉप बेचें, राइट। अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला आपका जितना भी क्रॉप है वो गवर्नमेंट परचेस कर ली, किस पे, एमएसपी पे। व्हाट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब गवर्नमेंट का बोलना है आपके पास जितना भी स्टॉक है वो हमको बेच दो, किस पे, एक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। सो गाइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू बी सेफगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक wheat, rice, maize, cotton, sugarcane, pulses, etc. Such a price may be regarded as an offer price at which the government is willing to buy any amount of grains from the farmers. Guys, what is MSP? एक ऐसा प्राइस जिस पे आपके सारे सब कुछ बिक जाएगा, सारे फूड ग्रेन्स बिक जाएंगे, आपको जितना भी स्टॉक है, बट ये पूरा स्टॉक कौन परचेज करेगा, एमएसपी। एंड बेटा एमएसपी मार्केट प्राइस से बहुत नीचे होता है। अगर मार्केट में मैं बोलूँ वीट का प्राइस 10 रुपीज पर केजी है तो गवर्नमेंट आपसे 2.5 रुपीज पे परचेज करेगी, बट एनी अमाउंट चलता। आप बोलोगे मैंने पूरा खेत है, पूरा खेत खरीदो, गवर्नमेंट हैव अ कैपेबिलिटी टू परचेज पूरा का पूरा खेत, बट रुपीज 2.5 पे ओनली। दिस इज व्हाट एमएसपी। अब बेटा एमएसपी क्यों डिजाइन किया, बिकॉज फार्मर का लॉस होता है। समटाइम्स कैसा होता है, फार्मर्स अपने गांव में तो कुछ बेच ही नहीं पाता है, बिकॉज सबके पास अपनी अपनी खेती है, ठीक है, या तो बार्टर हो जाता है, यहाँ सुन लो ना यार, ठीक है, या तो बार्टर हो जाता है, या तो बड़ा फार्मर के पास वो सारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है कि वो गांव से निकल के शहर में आके अपना माल बेच पाए, या तो फिर नितिन जैसे ट्रेडर्स जाएंगे पूरा का पूरा मैन्यूपुलेट, पूरा का पूरा खेत परचेज के 10 लाख का कितने में, 5 लाख में, ठीक है, खेत परचेज करना है, बेटी की शादी करवा लिया और खेत परचेज कर लिया, ठीक है, ये सिस्टम होता है मैन्यूपुलेशन वाले ट्रेडर्स, राइट, ठीक है। पर अल्टीमेटली क्या किया गवर्नमेंट ने, एमएसपी डिजाइन किया जिसमें अल्टीमेटली किसका बेनिफिट होगा, फार्मर्स का, जिस पे गवर्नमेंट विल परचेज एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसमें बेटा मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। अब गाइस व्हाट इज बफर स्टॉक, उस दिन समझाया था, द स्टॉक which is stored at the time of surplus production and used at the time of shortage is known as what, buffer stock. सोनिए 100% पूछे एग्जाम में बफर स्टॉक 100%। व्हाट इज बफर स्टॉक, द स्टॉक विच इज स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है, जब भी सरप्लस प्रोडक्शन हुआ स्टोर कर लिया, यूज कर करेंगे जब शॉर्टेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल इस साल बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो ये प्रोडक्शन को मैंने स्टोर कर लिया, कब यूज किया, अगर नेक्स्ट ईयर कोविड की थर्ड वेव आ गई तो उस टाइम पे यूज किया, दिस इज व्हाट, बफर स्टॉक। What is buffer stock? The stock which is stored at the time of surplus production and used at the time of shortage is known as what? Buffer stock. Guys एक बार रीड कर लेता हूं। The Food Corporation of India, guys FCI इसको इनलाइन करो बेटा, FCI ही परचेज करता है बफर स्टॉक्स। Guys the Food Corporation of India, the Food Corporation of India purchase the wheat and rice, the procurement of prices to maintain the buffer stock. The buffer stock is created in the years of the surplus production. Please underline this line. The buffer stock is created in the year of surplus production. बुक कहाँ बेटा आपकी, थैंक यू, ठीक है। The buffer stock is created in the year of surplus production and used during the shortage period. It helps to ensure the regularity supply and the stability of the prices. मेरे को एक बात बताओ, एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, जीके आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए। आप टेल मी वन थिंग, गवर्नमेंट बफर स्टॉक्स क्यों मेंटेन करे, गवर्नमेंट को ऐसा क्या ही है, क्या आपत्ति है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट को क्या ही आन पड़ा है कि गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन करे, क्यों? एग्जैक्टली, गवर्नमेंट क्या चाहती है इकोनॉमी में, प्रोस्पेरिटी, सबके पास खाना होना चाहिए। अगर प्राइसेस हाइक हो गया तो क्या लोग खाना परचेज कर पाएंगे, क्या नहीं। अब प्राइसेस कैसे हाइक होंगे बेटा स्नेहा, बहुत सिंपल सी बात है, बफर स्टॉक में क्या हुआ, जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो स्टोर कर लिया, जब शॉर्टेज हुआ तो सप्लाई कर दिया। अब अगर बफर स्टॉक मेंटेन ना किया जाए, अगर शॉर्टेज होगा तो सप्लाई हो पाएगा क्या, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, प्राइस गोस अप, हायर द प्राइस लोअर द सप्लाई, प्राइस गोस अप। अब जब प्राइस ऊपर होगा तो लोग गवर्नमेंट को गालियां देंगे। एक टाइम था जब तुअर दाल, ये तो तुअर दाल क्या होती है, रात को खाते हो ना दाल चावल, ठीक है, तुअर दाल मार्केट में 200 रुपए पे आई थी, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, जब बिकॉज गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक्स नहीं थे, ठीक है। अनियन की बात करता हूं, अनियन 100 रुपए पे आए थे, गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक्स नहीं थे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में, गवर्नमेंट का वेयर हाउस है अफगानिस्तान में जहां पे गवर्नमेंट अनियन स्टोर करती है। इंडिया में अपने पास वेयर हाउस नहीं है, अफगानिस्तान में अपना वेयर हाउस है जहां पे अपन अनियन स्टोर करते हैं, ठीक है, बिकॉज अनियन का इतना शॉर्टेज हुआ था एक टाइम पे, 100 रुपए किलो भी प्याज बिके थे, और इंडिया की जो मीडिया होती है अब प्याज सच में रुला रहा है, ऐसा कुछ तो भी एडवर्टीजमेंट चल रहा था,
ठीक है, अबे इंडिया की मीडिया कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो गाइस बफर स्टॉक क्या होता है, अगर बफर स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाए तो प्राइस विल गो अप, ठीक है। पर नेक्स्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। पता है पीडीएस क्या होता है? यू नो राशन की शॉप, राशन की दुकान, ठीक है। कंट्रोल, अगर आप लोगों ने सुना होगा, मतलब सबके घर के पास होता ही है। जरीभट्टा में अपना यहाँ पे है, कब्रिस्तान के पास, ठीक है। अब कंट्रोल शॉप पे या राशन की शॉप पे यू विल गेट, इफ यू हैव अ बीपीएल का कार्ड, दो कार्ड्स होते हैं, एक होता है एपीएल, एक होता है बीपीएल। व्हाट इज एपीएल? अबव पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज बीपीएल? बिलो पॉवर्टी लाइन। मेरे पास बीपीएल का कार्ड है, मेरे मम्मा ने एक जमाने में बनाया था, उस टाइम पे बन जाता था रिश्वत देके, ठीक है। बीपीएल का कार्ड है। अब आज भी हमको ऑफर होता है 1 रुपए किलो में वीट और 2 रुपए किलो में राइस। हम लोग पूरा और ब्लैक में लेते हैं और दान में दे देते हैं, ठीक है। अब बड़ा बहुत सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ये सब भी करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जहां पे लोग खाना अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो ये सब कुछ बफर स्टॉक यूज किया जाता है। पता है कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने लोगों को फ्री में खाना खिलाया बहुत टाइम तक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीडीएस सिस्टम ओनली, ठीक है। जिनको 5 किलो राइस मिलता है उनको 5 किलो राइस और एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 किलो 1 रुपए के हिसाब से और 5 किलो फ्री। ये पूरा पूरा गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक यूज किया एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज शॉर्टेज था, लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी ब्लॉक थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से बफर स्टॉक वही यूज किएगा। और जो पीडीएस है, पीडीएस इज व्हाट? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे सस्ते से सस्ते, मतलब जो बफर स्टॉक बच गया, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, वो कंट्रोल की शॉप में यूज होता है पूरा का पूरा, ठीक है। इससे पब्लिक को भी बेनिफिट है, फार्मर्स को भी बेनिफिट है, और गवर्नमेंट लोगों की नजरों में अच्छी बन जाती है पीडीएस के थ्रू, ठीक है। तो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अवर कंट्री ऑपरेट्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ द राशन शॉप्स। प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, थ्रू द नेटवर्क ऑफ द राशन शॉप। बड़ा राशन शॉप के लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए, या तो एपीएल का या तो बीपीएल। घर पे पूछना, कार्ड होगा सबके पास, एपीएल का तो होगा, बीपीएल का नहीं होगा तो एपीएल का तो होगा, कार्ड होता ही सबके पास, ठीक है। पता है उसमें ना कैरोसिन भी मिलता है राशन की शॉप से। अच्छा, आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पे लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं होता, तो लोग कैरोसिन यूज करते हैं स्टोव पे, ठीक है। तो कुछ तो भी 10 लीटर हर महीने कैरोसिन भी मिलता है, 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो 10 लीटर में काम चल जाता है पूरे महीने का, जितना मेरा एस्टिमेशन है वो चल जाता होगा, ठीक है। तो भाई सस्ता हो गया ना। बीपीएल पे पेट्रोल नहीं मिलता है भाई, अगर बीपीएल पेट्रोल मिलता ना, बात ही क्या थी फिर। 107 रुपये पेट्रोल आ रहा है, मैं बता रहा हूं पेट्रोल सस्ता होगा अगले साल। अगर पेट्रोल पे जीएसटी इंपोज कर दिया, गवर्नमेंट का विचार चल रहा है, अगर मेरी माने तो जीएसटी इंपोज करना चाहिए उनको। अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे जीएसटी इंपोज किया तो पेट्रोल कम से कम 25 रुपए से उतरेगा, कम से कम पर लीटर। 100% वेट टैक्सेस पे आ रहा है पेट्रोल, 40 रुपए का गवर्नमेंट को पड़ता है, गवर्नमेंट हमको बेचती है 107 रुपए पे। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है, वेट टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर सिर्फ जीएसटी लग जाए उस पर, आईजीएसटी लगाओ भाई, तुम लोग लगाओ आईजीएसटी लगाओ। अगर तुम लोग 32% जीएसटी लोगों, सबसे मैक्स वाला स्लैब है जीएसटी का 32%, लग्जरी गुड्स पे लगता है 32%, ठीक है। जब आप बड़े बड़े बंगलोज परचेज करो, आउडी मर्सिडीज परचेज करोगे, वो भी प्राइम वाली 1 करोड़ के ऊपर वाली, तब आपको 32% जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर आप पेट्रोल पे 32% जीएसटी भी लोगे तो भी पेट्रोल सस्ता पड़ेगा। 40 रुपए पे 32% कितना होगा? मैं डबल भी कर दूं तो भी 80 का होता है, 40 पे और 40 पे और 100% जीएसटी, ठीक है, तो 80 रुपए, तो भी पेट्रोल उतरेगा, 27 रुपए से उतर जाएगा अगर 100% जीएसटी भी आती है तो। बट गवर्नमेंट करेगी नहीं ऐसा, अगर ऐसा करती है तो पेट्रोल उतरेगा अच्छा खासा, ठीक है। पीडीएस थ्रू नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप। द फेयर प्राइस शॉप ऑफर द एसेंशियल कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, कैरोसिन, ये भी ऑफर करते लोग, ठीक है। बट कैरोसिन सिर्फ स्टोव में यूज करने के लिए, नहीं तो मैं मन पड़ा चल लगाओ आज इसको आग, ठीक है। तो कैरोसिन, पता है वो कैरोसिन देते हैं थोड़ा सा, और पता है ब्लैक में नहीं मिलता है कैरोसिन। आज की तारीख में पेट्रोल पंप पे भी आप जाओगे डब्बा लेके तो नहीं देते पेट्रोल, ठीक है। बॉटल्स में पेट्रोल बैन कर दिया, बिकॉज खूंखार लोग होते हैं मार्केट में। इसका मन पड़ा सुहा नहीं है, 1 लीटर पेट्रोल ली, डाल दी, बोले हाँ मेरे पे ज्यादा पता ना मेरे को, इसलिए बैन करवाया है। आपका मन पर तो पहला काम, मतलब आप सुहानी को 1 खून माफ हो जाए वो मेरा करेगी, मैं जानता हूं ना, सिर्फ 1 खून गवर्नमेंट माफ कर दे, सिर्फ पहले मेरा करेगी ये, ठीक है। चलो, तो राशन शॉप, फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप ऑफर द एसेंशियल कमोडिटीज लाइक wheat, rice, kerosene, etc. at a price below the market price to the weaker section of society. This instruments aim to protect the income of the farmers and to provide the food grains.
and subsidy to the poor farmers. Conclusion: agriculture marketing has come a long way with the intervention of the government. However, despite of government interventions, the agriculture marketing still dominated in the private traders by the money lenders, rural politicals, readers, big merchants and rich farmers, etc. The quantity of agriculture products handled by the government agencies and the consumer cooperatives constitute only 10%. While guys इसको underline करो, only 10%. प्लानिंग कर रहे हो मेरे खून की, ठीक है, only 10%, while rest handled by the private sector. बेटा बहुत बड़ा लॉस है इकोनॉमी को, समझो बात को, और तुम्हारा भी फायदा नहीं है इसमें, ठीक है. Rest handled by the private sector. It is often argued that some scholars that the commercialization of agriculture offer tremendous scope for the farmers and earn higher incomes. Guys, underline करो उसको, commercialization of agriculture. जो अभी मोदी जी बात कर रहे थे, पता है क्या? फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था पंजाब में. मोदी जी was talking about commercialization of agriculture. What is commercialization? Food crops will be converted into cash crops. नहीं, we are talking about next level of commercialization, जहां पे पूरा का पूरा MSP. What is MSP? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. बड़ा MSP का फुल फॉर्म बताया. MSP में क्या होगा? पूरा का पूरा फूड ग्रेन कौन परचेज करेगा? गवर्नमेंट. अब इसको परचेज करेंगे अंबानीज और अडानीज. ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, बट फार्मर्स चाहते हैं, जो उनका लेस के साथ एक्सपीरियंस है पंजाब के फार्मर्स का, तो वो चाहते हैं ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर के साथ ना हो. अगर गवर्नमेंट बोलती है प्राइवेट सेक्टर के साथ एमएसपी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ऐसा गवर्नमेंट मान रही है और एक्चुअली होगा भी, बट फार्मर्स नहीं मान रहे हैं बिकॉज ऑफ लास्ट बैड एक्सपीरियंस बाय द लेस. ठीक है, अगर पूरा का पूरा गवर्नमेंट कमर्शलाइज करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, फॉर एग्जांपल नितिन जा रहा है डील करने पूरे फूड ग्रेन्स में, तो गवर्नमेंट चाहती है नितिन जैसे ट्रेडर्स डील करे फार्मर्स के साथ, गवर्नमेंट पूरा पूरा आउटसोर्स कर दे नितिन जैसे ट्रेडर्स को. गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एमएसपी भी गवर्नमेंट खुद चले. मतलब गवर्नमेंट के पास एक और बर्डन है, क्या करना है? फार्मिंग के क्रॉप्स भी गवर्नमेंट को परचेज करना. पता नहीं क्यों भाई, खाओगे तुम लोग परचेज गवर्नमेंट करे, ऐसा क्यों? तो गवर्नमेंट चाहती है जिसको परचेज करना, जिसको बेचना है वही परचेज करे और वही बेचे. अब जो राशन की शॉप्स है, ये भी तो गवर्नमेंट के बहुत बड़ा बर्डन है, और राशन की शॉप पे जितने लोग बैठते हैं वो सारे इंप्लॉइज होते हैं, तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो गवर्नमेंट को ये भी बहुत बड़ा बर्डन है कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के पास बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है ना. अगर प्राइवेट ट्रेडर्स होते रहेंगे तो क्या गवर्नमेंट से मांगेंगे? क्या खर्चा नहीं मांगे, तो गवर्नमेंट का ये भी खर्चा कम हो. तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि सब कुछ आउटसोर्स हो जाए, मतलब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं हम लोग पूरी इंडियन इकोनॉमी को प्राइवेटाइज कर दें. अब तक मिक्स्ड चल रही है, बट वी वांट कि इंडियन इकोनॉमी जितनी प्राइवेटाइज होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा इकोनॉमी को, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी एफिशिएंट टू रन द इकोनॉमी कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट. एक्चुअली मेरे को एक बात बताओ ना, कंपेयर कर लो एयर इंडिया और जेट एयरवेज, क्या कंपैरिजन है? ऑब्वियसली जेट एयरवेज ऑल अबव. ठीक है, एयर इंडिया में जाओ 60 साल की बुड्ढी मिलती है वहां पे एयर होस्टेस, कुछ है ही नहीं, सफाई नहीं होती एयर इंडिया के वॉशरूम्स में. आप इंडियन एयरवेज में ट्रैवल करो, खाना नहीं मिलता अच्छा. जब से उन्होंने कैंटीन आउटसोर्स किया है तब से खाना अच्छा मिलने लगा है इंडियन एयरवेज में. खाना भी अच्छा नहीं है उसके पहले. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल, जितनी इकोनॉमी प्राइवेटाइज होगी, जितने प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में आएगी उतना इकोनॉमी ग्रो करेगी. तो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लो, कुछ करो अच्छा. ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, चलो डन फॉर द डे.